Assalamu alaikum dear students. Today our 14th lecture of chemistry, class 10th, chapter number 2, page number 40. Our chapter name is acids, bases and salts, and our topic name is types of salts. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है सॉल्ट्स की. वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे, उनके रिएक्शंस को देखेंगे डिटेल में. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस अगर 2 लेक्चर्स को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें तो उसमें हमने क्या पढ़ा था. सबसे पहले हमने सॉल्ट्स पढ़े थे. सॉल्ट्स हमारे पास क्या हैं. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़े थे प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे जो कि बेस कर रहे थे हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर पे. आज स्टूडेंट्स जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करनी है. सबसे पहले जो मेन क्लासेस हैं हमारे पास उनमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स. नॉर्मल एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H plus ions of an acid by a positive metal ion or NH4 is called normal or neutral salts. ऐसे salts जो कि बने होते हैं टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H plus ions, हाइड्रोजन आइंस. ठीक है. अब इसमें हमारे पास वो सॉल्ट्स होंगे जिनमें टोटल रिप्लेसमेंट हो जाती है हाइड्रोजन आयन की ऑफ एन एसिड के बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन. मेटल आयन क्या, NH4. इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स. सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारे पास HCl प्लस KOH. अब इससे हमारे पास क्या बन रहा है, ये H प्लस जो है ये OH माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के क्या बना देंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल. जहाँ पे हमारे पास क्या है KCl एक दूसरे के साथ मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, नॉर्मल सॉल्ट. स्टूडेंट्स, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. बेसिकली आपको मैकेनिज्म बताने का मकसद ये होता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको सिंपली इक्वेशंस जो हैं उनके नेमिंग बता सकती हूँ. आपको ये बता सकती हूँ ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बन रहा है, ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये बन रहा है. लेकिन किस तरह से बन रहा है आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में भी जाना होगा. उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कल आपको अगर कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाती है, ऐसा टास्क दिया जाता है जो कि बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि क्राइटेरिया क्या है, सॉल्ट्स का क्या है, एसिड्स का क्या है, बेसिस का क्या है, उनको हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं. जब आपको ये सारा कुछ पता होगा, उसका मैकेनिज्म पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ. यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म है HCl का मैकेनिज्म, KOH का. इन दोनों के रिएक्शन में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर एंड न्यूट्रल सॉल्ट. सबसे पहले हमारे पास क्या है HCl का ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पुल हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ. क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन आएगा और H के ऊपर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर दिया है क्लोरीन को. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा KOH क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो O है ऑक्सीजन है. हमें पता है, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, 2 अनपेयर्स होते हैं. अब 2 लोन पेयर्स इसके पास प्रेजेंट हैं. जो अनपेयर हैं, एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेगी और एक तरफ जो है वो पोटाशियम. जो पोटाशियम बॉन्ड बनाएगा वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा. जो हाइड्रोजन बनाएगी वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा. आयनिक बॉन्ड के बाद हमारे पास जब ये ब्रेक होगा
तो हमारे पास ये पोटाशियम आयन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, OH-। अब ये क्लोरीन जो है ये अटैच होगी इस पोटाशियम आयन के साथ, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये बना देंगे KCl, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। उसके बाद ये हमारे पास H+ है और ये हमारे पास क्या है, OH-। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके हमारे पास क्या बना देंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैकेनिज्म था इस फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ ना आए आपने काइंडली इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने लिखना है, लिख के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर आपको समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो है H2SO4 प्लस ZnO, सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस H2O। ये हमारे पास थी इसकी सिंपल इक्वेशन। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में हमारे पास सबसे पहले क्या है, H2SO4, H2SO हमारे पास कितने हैं, 4। स्टूडेंट्स ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। इसके ब्रेक होने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं आपको बार बार स्टूडेंट्स बताती हूँ। अब मैंने इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी करना है ड्यूरिंग क्लास कि ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। 2 उसके पास लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। ये जो अनपेयर है, एक बॉन्ड बना हुआ है सल्फर के साथ, एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये पुल कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के अंदर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले नहीं थे, जब ये हमने ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होने हैं इनको जो ऑक्सीजन है इसने पुल कर देना है, हाइड्रोजन ने पुल कर देना है ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अब जब ये पुल कर देगी यहाँ पे, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, H+ यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये हमारे पास H जो है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, H+। अगर हम ये देखें हमारे पास जिंक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं, 2 अनपेयर हैं। जिंक जो है इसने 2 जो है इधर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जिंक +2 सेपरेट और ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये माइनस का साइन लेके साइड पे हो जाएगी। अब ये जो पॉजिटिव है ये रिएक्ट कर लेगा यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इधर से भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, इधर से भी बना लेगी, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन -2। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना लेगी और ये जो जिंक है ये हमारे पास SO4 के साथ मिलके क्या बना लेगी, जिंक सल्फेट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन थी इसकी, किसकी है हमारे पास, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले जो इक्वेशंस पढ़ाई हैं, जो आपको बताई हैं, उसमें मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया है, फर्स्ट 2 जो इक्वेशंस हैं उनका। अब आगे जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड +3NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आए हैं वो हैं सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल आए हैं। सेम लाइक फोर्थ इक्वेशन है जिसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड ने रिएक्ट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। ये था हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट्स का पॉइंट और उसकी इक्वेशंस जो यहाँ पे हमारे पास एंड हो रही हैं। अब इसको आपने करना क्या है, इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें टोटल
रिप्लेसमेंट हो रही है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की। उसके बाद आपने इसकी जो इक्वेशंस हैं उसके मैकेनिज्म जो फर्स्ट 2 जो हैं मैंने दिए हैं आपको, उनको डिस्कस करना है, उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन आपने ये नेक्स्ट 2 देखनी है। अब इसको जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, जो हमने स्टार्ट की हैं पढ़ना, इसका ये पहला पॉइंट ख़त्म हुआ जो हमारे पास था नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। सेकंड पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होता है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ अ रिप्लेसेबल H ion of an acid by a positive metal ions। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमने पहले पढ़ा है नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट आयोनाइजेबल हमारे पास क्या होते हैं, H+ आइंस। लाइक हमारे पास ये क्या है, H2SO4। तो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन हैं वो 2 हैं आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिडिक सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होती। किस तरह से, इसकी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, H2SO4 + KOH, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम बाइसल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोजन की, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई। कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई थी न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, H2SO4 KOH, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन का वो ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल कर दिए जाएंगे, इस पे प्लस का साइन आएगा, इस पे नेगेटिव का साइन आएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, H+, ये H+ जो है ये वाला है, ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये जो पोटाशियम है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास पोटाशियम जो है ये सेपरेट हो गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना के हमारे पास क्या बना लिया, KHSO4। दूसरा हमारे पास क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास H3PO4 + NaOH। इससे हमारे पास क्या बन गया, NaH2PO4 + H2O। अब ये जो आपने इक्वेशन स्टूडेंट्स बुक में आपके लिखी हुई हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपकी ये प्रैक्टिस चेक करनी है। मैं लेक्चर के दौरान बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपने जब ये लेक्चर सुनना है आपने गौर से सुनना है और आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जब आपने ये लेक्चर सुनना है तो आपने क्या करना है, आपने बुक को सामने रखना है और बुक को सामने रख के इसको देखना है। फिर जो क्वेश्चन आपने पूछना हुआ आप पूछ लीजिएगा। इसमें अब हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये टर्न ब्लू हो जाते हैं लिटमस रेड में। इट मीन्स ये हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स हैं। These salts turn blue litmus red. Acidic salts react with base to form normal salts. एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और क्या बनाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, KHSO4 + KOH, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन के बाद ये K और ये K, ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास K2 बना देंगे। साथ हमारे पास क्या है, SO4, ये H जो है ये इसके साथ अटैच होके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास क्या बनेगा, सल्फर है हमारे पास, इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है पोटाशियम के साथ, यहाँ पे बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन जो है ये इधर OH के साथ रिएक्ट करेगी। इससे पहले जो हमारे पास KOH के दरमियान में बॉन्ड है वो ब्रेक होगा।
वो ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, इसके ऊपर माइनस का साइन आएगा। अब ये जो प्लस है ये इस माइनस की तरफ जाएगा और ये जो है प्लस ये इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और अट्रैक्ट होगा। ये जब हमारे पास पोटाशियम जो है ये इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटाशियम सल्फेट। और ये हाइड्रोजन जो है जब इस OH के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। दूसरी इक्वेशन है इसकी NaH2PO4 + 2NaOH। ये क्या है हमारे पास, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या बन रहे हैं, हमारे पास सोडियम फॉस्फेट बन रहा है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये हमारा पॉइंट जो था ये था हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स का। पहले हमने पढ़े हैं नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये हमने पढ़ा है टॉपिक एसिडिक सॉल्ट्स का। ये दोनों स्टूडेंट्स आपने टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस के साथ लर्न करने हैं। ये मैं आपसे इनके नेम भी पूछूंगी, ये सॉल्ट का नेम क्या है, ये बेस का नेम क्या है। ये हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट है तो इसका फॉर्मूला क्या है। आपने ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब नेक्स्ट जो हमने टाइप्स पढ़नी है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स हैं, डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।